इनकम टैक्स में टैक्स को कैसे निकालते हैं ये हम लास्ट क्लास में सीख रहे थे। मैंने आपको सरचार्ज सिखाया था, मार्जिनल रिलीफ सिखाया था, ये भी बताया था कि इतना आसान नहीं होगा, 1 घंटे के लेक्चर में कैसे सारी बातें सीख जाएंगे। तो आज हम वही सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे और अपनी लर्निंग को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कहां से शुरुआत करनी है? हम फिर से वही वाली बात करेंगे, आपको सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ की और ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। हमने ये दोनों कंसेप्ट लास्ट क्लास में आपको बता दिए थे। चलिए, तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास 2 टैक्स रेजिम है, एक है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और एक है हमारे पास नॉर्मल टैक्स रेजिम। इसे आप ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम भी कह सकते हो। दोनों ही टैक्स रेजिम के अंदर आपकी टोटल इनकम, इसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक होगी हमारी नॉर्मल इनकम और एक होगी हमारी स्पेशल इनकम। तो हम बहुत सारी स्पेशल इनकम्स की बात करते हैं, लेकिन स्पेशल इनकम में अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कैपिटल गेन्स की। कैपिटल गेन हमारे पास 3 तरीके के आएंगे। एक कहलाता है 111A, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन से आपको याद करना पड़ेगा ये होता क्या है, ये हम कैपिटल गेन चैप्टर में बताएंगे। दूसरा है हमारे पास 112, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और तीसरा है 112 कैपिटल ए, ये भी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमारी जो स्पेशल इनकम है, जिसे हम स्पेशल इनकम कह रहे हैं, इनके टैक्स के रेट्स हमें इनकम टैक्स एक्ट में मिलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि 111A, इसे हम टैक्स करेंगे एट द रेट ऑफ 15%। 112 वाला है तो इसे हम टैक्स करेंगे एट द रेट ऑफ 20%। और 112A जो भी होगा उसमें से पहले 1 लाख माइनस करो और जो बैलेंस आ जाए उसको 10% के रेट से टैक्स करो। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, अभी जितना मैंने बताया उतना याद कर लो। आपकी इनकम 2 तरीके की है, एक तो स्पेशल इनकम है जिसमें से मैंने अभी आपको 3 बताई, अभी इनकम टैक्स बाकी है। धीरे धीरे आप अपने आप को इंप्रूव करते जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेज पर ही इतना प्रेशर ले लो, सारी बातें समझ लो। स्पेशल इनकम में 3 इनकम बता रहा हूं, 4 है, 5 है, 6 है, दिमाग मत लगाओ, 3 बता रहा हूं। ये तीनों कैपिटल गेन चैप्टर से जुड़ी हुई है। कैपिटल गेन में एक है 111A जिसका टैक्स रेट है 15%, एक है 112 जिसका टैक्स रेट है 20% और एक है 112A जिसमें से 1 लाख को बाहर कर दो और जो बच जाए उसके ऊपर 10%। पहले हम चलते हैं और आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं स्पेशल रेट। स्पेशल रेट कहां दिए हुए हैं? तो आप जो भी बुक, जो भी लिटरेचर फॉलो करते हैं उसमें भी दिए हुए होंगे, और नहीं दिए होंगे तो कोई बात नहीं, आप मेरे यहां से रीड कर सकते हैं। इनकम टैक्स में बहुत सारी बातें आएंगी, नई बातें आएंगी। 111A सेक्शन के साथ याद कर लो, बस ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इतना सा याद करो। बाकी रीडिंग के लिए कैपिटल गेन चैप्टर में बता पाएंगे। इनके ऊपर टैक्स लगता है फ्लैट 15%, कोई स्लैब रेट का सिस्टम नहीं है, जितना भी इनकम हुई है फ्लैट 15%। 112 सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है ये हम कैपिटल गेन चैप्टर में बताएंगे, अभी क्यों दिमाग लगाएं। इस पर फ्लैट 20% के रेट से टैक्स लगता है। 112 कैपिटल ए, ये भी एक तरीके का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अभी आपको सिर्फ दिया हुआ होगा। आपने क्या करना है, इसमें से 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होता है, 1 लाख रुपए माइनस कर देना है और फिर बाकी पर आपने 10% टैक्स चार्ज कर लेना है।
सर मैंने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो की है तो भी आपके लिए ये तीनों रेट सेम रहेंगे। सर मैंने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं, मैंने ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम फॉलो की है तो भी आपको बता दें कि ये आपके लिए तब भी सेम रहेंगे। मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ये क्यों नहीं कॉपी हो रहा भाई? आ गया, ये लीजिए, ठीक है। अब जो नॉर्मल इनकम होती है इसको हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आपको पता है 3 लाख रुपीस की स्लैब बनी हुई है, दोबारा चर्चा नहीं करूंगा अननेसेसरीली, आप खुद से रिवाइज कर लेना। अगर आप ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम जिसे हम ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं इसमें जाएंगे तो इसमें 3 अलग अलग स्लैब दी हुई हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं और आपकी एज 60 क्रॉस कर गई है तो एक अलग स्लैब है, रेजिडेंट है 80 क्रॉस कर गए हैं तो अलग है, बाकी सभी के लिए 2.5, 2.5, 5 लाख और बैलेंस ऐसे स्लैब है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस। 3 स्पेशल इनकम की बात की। जब हमने लास्ट क्लास में आपको सरचार्ज बताया तो सरचार्ज में हमने आपके साथ 4 स्पेशल इनकम बताई थी, अगर आपको याद हो। एक बताई थी डिविडेंड इनकम, एक बताई थी 111A, एक बताई थी 112 और एक बताई थी 112 कैपिटल ए। ओके सर, इनके तो टैक्स रेट आपने बता दिए 15, 20 और 1 लाख माइनस करके 10%। इसका क्या स्पेशल रेट होता है? इसका कोई स्पेशल रेट नहीं होता, ये स्लैब रेट से टैक्स होता है। ओके, ये स्लैब रेट से टैक्स होता है। अब आइए पहले तो हम चलते हैं सरचार्ज के ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने आपको सरचार्ज बताया था, सब रिवाइज कर रहा हूं, बुक में लिखा हुआ है, आपने अपने माइंड में पिक्चर बनानी है। अगर आपकी टोटल इनकम, लेस देन इक्वल टू 50 लाख है तो सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन लेस देन 1 CR है तो 10% के रेट से सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 1 CR से ज्यादा है, अप टू 2 CR है, तो 15% लगेगा। अगर आपकी इनकम 2 CR से ज्यादा है और वो अप टू 5 CR है, बल्कि मैं कहूंगा अगर आपकी टोटल इनकम 2 CR से ज्यादा है, तो यहां तक का लॉ इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम, यहां तक का लॉ लिखता था गगन टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम अगर इस लिमिट में है तो ये लगेगा। यानी कि चाहे आपकी स्पेशल इनकम हो चाहे आपकी नॉर्मल इनकम हो, सभी पर यही सरचार्ज एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जैसे ही हमारी टोटल इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो फिर आपने स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम को अलग कर देना है। स्पेशल इनकम, इस पे टैक्स रेट 15% है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जो नॉर्मल इनकम या अदर इनकम है, अब अगर ये अप टू 2 CR है तो 15% सरचार्ज लगेगा। अगर ये 2 CR से ज्यादा है लेकिन 5 CR तक है तो 25% लगेगा। और अगर ये आपकी 5 CR से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5 CR है, तो फिर 37% लगेगा। यानी कि 15% के बाद जो सरचार्ज के रेट है वो अदर इनकम के लिए बड़े हैं, इनके लिए फिक्स रहते हैं। तो
इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये बताया और ये बताया, इसमें डिविडेंड इनकम नहीं है। जब हम सरचार्ज की बात करते हैं तो सरचार्ज के अंदर डिविडेंड इनकम और ये तीनों इनकम, इन सब की बात मैंने लिखी हुई है। पहले लिखा है टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम, अगर 50 लाख है कोई सरचार्ज नहीं। टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाए लेकिन 1 करोड़ से तक है तो 10% है। और टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम अगर 1 CR से ज्यादा है लेकिन 2 CR तक है तो 15% है। लेकिन जैसे ही वो 2 CR से ज्यादा चली जाएगी तो ट्यून चेंज है। अब टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम को हटा दो। अब टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम हटा दी, अगर वो 2 CR से कम है तो ऑब्वियसली मैं इन दोनों केसेस की बात नहीं कर रहा। तो अब आपकी अदर इनकम चाहे 50 लाख है, चाहे 40 लाख है, चाहे 80 लाख है, चाहे 1.5 करोड़ है, चाहे 1.25 करोड़ है, जितनी भी है, अगर वो 2 CR से कम है तो उस पर 15% का सरचार्ज लगा दो। अगर वो 2 CR से ज्यादा है तो 25% का लगा दो। और अगर वो 5 CR से ज्यादा है तो 37% का सरचार्ज लगा दो। ये लॉ बुक्स में काफी कठिन तरीकों से लिखा हुआ है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दी आपको समझा दूं। वीडियो पॉज कीजिए, जैसे लिखना चाहे लिख लीजिए, ये क्रक्स है। सरचार्ज हमने आपको बता दिया। फिर हमने आपको बताया था मार्जिनल रिलीफ। जिस लिमिट के ऊपर सरचार्ज आ जाता है या बढ़ जाता है, जैसे 50 लाख, 1 CR, 2 CR और 5 CR, अगर आपकी इनकम इनसे मार्जिनली ज्यादा हो तो एक पेन आ जाता है जहां पर हमारा टैक्स का अमाउंट इनकम के अमाउंट से ज्यादा जा सकता है। तो उस केस में उस एक्स्ट्रा अमाउंट को गवर्नमेंट कहती है कि हम छोड़ देंगे। अब इसकी बुक्स ने 2-2 प्रेजेंटेशन रखी हुई हैं। कुछ बुक्स मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करती हैं, तो मैंने आपको A-B बताया था। और कुछ बुक कहती है कि अगर मार्जिनल रिलीफ को एडजस्ट करके सीधा टैक्स निकाल लो, यानी A और B विच एवर इज लोअर। अब जब आप बुक लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। अभी इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो बहुत ज्यादा गहराई में जाने से फायदा नहीं है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। आइए इस पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाने नहीं वाला, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको क्वेश्चन खुद करने हैं। इनकम टैक्स तो क्या, रेदर हर एक सब्जेक्ट की डिमांड रहती है कि आप खुद से प्रैक्टिस करिए। सर हमें डर लगता है, मत डरिए। सर हमारा आंसर मैच नहीं होता, तो यही तो बात है, जब मैच नहीं होगा तो आपको अपनी गलती पता चलेगी। क्वेश्चन वही कीजिए जिनके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, अनसॉल्व मत कीजिए। अब वो पुराने जमाने चले गए जब बहुत बहुत प्रैक्टिस होती थी। जितने सॉल्व इलस्ट्रेशन है उतनी कीजिए, अपने आंसर को बुक के साथ टैली कीजिए और देखिए आपने क्या गलती की। अपनी गलती को खुद ढूंढ करके जब आप लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन आप मेरे से ज्यादा अच्छी नॉलेज पाएंगे। एक कहावत है, नो पेन नो गेन। अगर आप किसी टीचर की वीडियो सुन रहे हो, आपको बहुत आनंद आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि आपको लर्निंग नहीं आ रही। अगर आप मेरे से टीचर की वीडियो सुन रहे हैं, आपको पक्का पेन आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप प्रैक्टिस कम करवाते हो। तो मैं 1-1 घंटे की वीडियो बनाता हूं। टैक्स के बड़े बड़े पखान पंडित 3 से 4 घंटे की वीडियो बनाते हैं। सोचो, मैं आपकी लर्निंग को रिड्यूस करता हूं, और उनसे लर्निंग करने के बावजूद भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो भी रिजल्ट एक ही आएगा। तो खुद से प्रैक्टिस करना है, गलती होने से घबराना नहीं है, और प्रोविजंस को टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, चलिए। एग्जाम्पल नंबर जो भी हो मेंशन कर लीजिएगा। मिस्टर ए रेजिडेंट है, एज 40 इयर्स है, और his income for the previous year 23-24 was as follows। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने सिंपल नॉर्मल इनकम लेकर के चला था। ठीक है, अब मैं 2 करोड़ से ज्यादा जाऊंगा। जब हम 2 CR से ज्यादा जाएंगे तो फिर कैसे काम होगा। तो सबसे पहले तो इनके पास एक इनकम है जिसका नाम है कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। ये थी 1 करोड़ 1 CR। दूसरी इनकम है इनके पास, ये भी कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112, ये है
60 लैक्स। और तीसरा, इनके पास ये भी कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A। ये क्या होते हैं इस पर दिमाग मत लगाना, मैं आपको याद दिला देता हूं। बस इसमें यह कहा गया था कि 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है और बाकी बैलेंस के ऊपर 10% रेट से टैक्स लगेगा। 112 में 20% लगता है और 111A में 15% लगता है। ठीक है, अगर आप भूल जाएं तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। इनको छोड़ करके जो मेरी अदर इनकम आएंगी, इस अदर इनकम में मेरी डिविडेंड इनकम भी शामिल हो सकती है, क्योंकि डिविडेंड इनकम को भी स्लैब रेट से टैक्स करते हैं। ये कितनी है सर? ये मान लेते हैं हमारे पास कितनी, 1 करोड़ है, 1 CR। तो अगर आप इसकी टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम हो गई 2 और 1 3 और 1 4 करोड़ 60 लाख रुपए की इसकी टोटल इनकम है। मतलब ये 2 CR से ज्यादा जा रही है। जब 2 CR से इनकम ज्यादा जाती है तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट अलग है, स्पेशल इनकम पर टैक्स रेट अलग है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। सबसे पहले आपको अपनी स्पेशल इनकम्स के ऊपर टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लेंगे LTCG या कैपिटल गेन लिख लीजिए, LTCG अंडर 112A। LTCG अंडर 112A इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख तक 112A की इनकम सरकार ने माफ की हुई है, तो उसके ऊपर की इनकम पे टैक्स लेंगे और ये आप लेंगे एट द रेट ऑफ 10%। तो हमारे पास ये 112A जो थी ये 1 करोड़ की थी, तो यानी ये हो जाएगी 99 लाख एट द रेट ऑफ 10%। तो ये हमारे पास आ गया 9,90,000। ठीक है सर। दूसरा है LTCG अंडर सेक्शन 112। कमाल की बात है सर, मुझे ये पता ही नहीं क्या होता है। तो कोई बात नहीं बेटे, टैक्स में तो यह होगा ही होगा, दूसरी चीजें बीच में आती रहेंगी, जितनी समझ में आएगी ठीक है, बाकी हम कहेंगे कि कैपिटल गेन चैप्टर में समझ में आ जाएगी। ये आपकी एट द रेट ऑफ 20% टैक्स होती है ऑन 60 लैक्स, तो ये हो गया आपकी 12 लाख। थर्ड, कैपिटल गेन, अब इसको बोलते हैं STCG अंडर सेक्शन 111A एट द रेट ऑफ 15%, और ये हमारी है 200 लैक्स पर, तो ये हो गई 30 लैक्स। नाउ अब नंबर 4, अदर इनकम। अदर इनकम को हम स्लैब रेट पर टैक्स करते हैं, और स्लैब रेट रखने का एक तरीका यह है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख। कई लोग कहते हैं गगन इसे 2,50,000 1 रुपीज लिखो एट द रेट ऑफ 5%, तो ये हो गया नील, ये हो गया 12,500। हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट 2,50,000, क्योंकि 250 से 5 लाख तक की जो इनकम है वो बनती है 5 लाख। नेक्स्ट, नेक्स्ट होती है फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख। तो अगेन यहां 5 लाख 1 लिख सकते हो, 5 लाख 1 टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20%। तो हम इसे लिख सकते हैं नेक्स्ट 5 लाख, क्योंकि ये 5 लाख की इनकम की ब्रैकेट बनती है, तो ये आ गई 1 लाख। उसके बाद जो भी अबव 10 लाख हो उसके ऊपर 30%। तो हमारे पास 1 CR है, तो ये हो गया 90 लाख, 90 लाख पे 30% 27 लाख, तो ये हो गई आपकी 28,12,500। बोलिए
मैं नहीं समझता कि यहां तक आपको दिक्कत आई होगी। कैलकुलेटर जी जरा टोटल बताएं। 9,90,000 प्लस 12 लाख प्लस 30 लाख प्लस 28 लाख 12,500, ये हो गया हमारे पास 80 लाख 2,500। अब सर क्या सर चार्ज लगेगा? यस, सर चार्ज कब लगता है? अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। यहां तो मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। अगर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ तक होती तो मैं सीधा सीधा इस इनकम के ऊपर सीधा सीधा सरचार्ज लगा देता, लास्ट क्लास में सिंपल लगा देता था। लेकिन अब क्योंकि मेरी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अब जब 2 करोड़ से ज्यादा है तो ब्रेकअप करके लगाऊंगा। अब ब्रेकअप करके कैसे लगाऊंगा? जो भी मेरी स्पेशल इनकम्स हैं, यानी कि मेरी 112A, 112 और 11111A, इन सभी के ऊपर मुझे लगाना है एट द रेट ऑफ 15%। और अदर इनकम अगर अप टू 2 CR है तो उस पर लगेगा 15%, और अगर वो मोर देन 2 CR है तो उस पर लग जाएगा 25%, और अगर वो मोर देन 5 CR है तो लग जाएगा 37%। तो अभी हमें कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अब हमें देखना है कि वो है कितना। पहले यहां बात करते हैं। वन 112A, 112 और 111A, इन सब के टोटल पर लगाना है एट द रेट ऑफ 15%। तो मुझे इन तीनों का टोटल चाहिए। 30 लाख प्लस 12 लाख 42 लाख, 42 प्लस 10 लाख 52, तो ये हो गया 51,90,000, यानी 51,90,000 पर एट द रेट ऑफ 15%। $7,78,500। और जो मेरी अदर इनकम है, मेरी अदर इनकम कितनी थी? तो मेरी अदर इनकम थी 1 CR। मेरी अदर इनकम है अप टू 2 CR, इसलिए उस इनकम पर जो मेरा टैक्स बना था, उस इनकम पर जो मेरा टैक्स बना था 28,12,500, उस पर चार्ज करना है 15%। अगर मेरी अदर इनकम 2 CR से ज्यादा हो तो फिर मुझे 25 लगाना है, और अगर वो 5 CR से भी ज्यादा चली गई है तो 37 लगाना है। तो आइए 28,12,500 इंटू 15%, ये हो गया 4,21,875, तो प्लस 778,500 प्लस 8,02,500, 92,02,875। सर क्या इस केस में कोई मार्जिनल रिलीफ बनता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके अंदर अब हम मार्जिनल रिलीफ की कोई गणित नहीं लगाएंगे, और इसमें हम हेल्थ एजुकेशन सेस ये लगाएंगे एट द रेट ऑफ 4%। 368,115, 368,115, और फिर इसको प्लस करके मेरी आएगी 95,70,990 रुपीज। ये ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज है, इसे बोलते हैं टैक्स पेबल। ओके, आप इसे टैक्स पेबल कहिए या टैक्स कहिए, चलेगा। धीरे धीरे हमारी नॉलेज और ज्यादा आगे बढ़ती रहेगी। बोलिए, आपको समझ में आ? सिंस डिविडेंड इनकम is taxable on
या टैक्सेबल एट स्लैब रेट बट इट्स सरचार्ज रेट इज कैप्ड एट 15%, so it will be a complex situation. ठीक है, अगर हमारी वीडियो बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे देख रहे हैं या एसओएल के बच्चे देख रहे हैं तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि उनसे तो वो ये कंसेप्ट पूछेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे पास बीकॉम ऑनर्स के रेगुलर कॉलेज के भी विद्यार्थी हैं तो उनके प्रोफेसर्स क्लास में तंग करने के लिए क्वेश्चन डाल देंगे डिविडेंड इनकम वाला, तो उन्हें दिक्कत ना हो इसलिए मैं एक डिविडेंड इनकम वाला क्वेश्चन आपको लास्ट करा रहा हूं। ठीक है, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, मैं ये नहीं कह रहा ये एग्जाम में आएंगे, मुझे नहीं लगता एग्जामिनर इतना टफ पार्ट टच करेगा, लेकिन क्योंकि आप जब कॉलेज में पढ़ेंगे तो वहां के प्रोफेसर वर्बली बहुत सारी बातें कह जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। यानी ये इसके आगे का जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपको लगे कि सर मैं छोड़ दूं क्योंकि मैं एसओएल में हूं या प्रोग्राम में हूं तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर मैं आपको एक क्वेश्चन कहता हूं। एग्जाम्पल, अब यहां पर एग्जाम्पल में ले लेते हैं मिस्टर ए, एज 42 ईयर्स, इनकम डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। सबसे पहले लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए 2 lakhs। उसके बाद ले लेते हैं LTCG अंडर सेक्शन 112, इसे ले लेते हैं 1 lakh। नंबर 3 STCG अंडर सेक्शन 111A, इसे ले लेते हैं हम 3 lakh। नंबर 4 डिविडेंड इनकम, ये ले लेते हैं हम 13 lakhs। और नंबर 5 अदर नॉर्मल स्लैब रेट इनकम, ये ले लेते हैं 3,34 लाख रुपीस। तो यानी कि जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम इनकी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, 2 CR to 5 CR के बीच में है। ओके, 2 CR to 5 CR के बीच में टैक्स जो हमारा सरचार्ज का रेट है वो 25% है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ड्यू या टैक्स पेबल। अगर आप खुद से वीडियो पॉज करके बनाना चाहें तो बना लीजिए, आप एक जगह पर जाकर के फंस जाएंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा ये क्वेश्चन क्यों मैंने कहा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने ऊपर नोट लिखवाया था। बनाइए, आप इसको काफी हद तक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी स्पेशल इनकम है पहले हम उनका टैक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LTCG अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। इसमें से 1 लाख रुपीज माइनस कर दो, तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो बचा 1 लाख, और इस पे टैक्स लेगा एट द रेट ऑफ 10%। तो ये टैक्स का अमाउंट हो गया हमारे पास 10,000। बताओ जी दूसरा, सर मैं बताऊंगा, बताओ। LTCG अंडर सेक्शन 112 डायरेक्टली 20%, तो ये इनकम भी थी 1 लाख, लेकिन इसका टैक्स रेट फ्लैट है 20%, ये हो गया 20,000। ठीक है, अब ये आपको लॉजिक बाद में बताएंगे कि 112A में गवर्नमेंट ने कहा गगन 1 लाख तक का 112A पे हम टैक्स नहीं लेते, इसलिए मैंने माइनस कर दिया, वो रूल है। फिर उसके बाद सर हम लेंगे STCG अंडर सेक्शन 111 कैपिटल A 3 लाख एट द रेट ऑफ 15%, ये हो गया 45,000। फिर आ गई हमारी अदर इनकम। अब आपको बता दूं ये दोनों की दोनों अदर इनकम का पार्ट है और ये दोनों की दोनों स्लैब रेट से ही टैक्स होंगी। यानी अब हमारी अदर इनकम हो गई 3 करोड़
47 lakhs, अदर इनकम हो गई 3,47,00,000, इसमें लेंगे अप टू रुपीज 2,50,000 एट द रेट नील, तो ये नील हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 250, तो आप पिछले क्वेश्चन में मैंने डिफरेंट प्रेजेंटेशन लिखी 250 to 5 लाख, उसका मतलब होता है नेक्स्ट 250, तो ये एट द रेट ऑफ 5%, 12,500, नेक्स्ट रुपीज 5 लाख एट द रेट ऑफ 20%, 1 लाख, और जो भी आपकी बैलेंस इनकम आ गई, बैलेंस इनकम कितनी रह गई 3 करोड़ 37 लाख, 3 करोड़ 37 लाख, इसके ऊपर 30%, ये होगी हमारे पास 1 करोड़ 1,10,000, तो प्लस 1,12,500, ये हो गया हमारे पास 1 करोड़ 2,22,500 प्लस 45 और 30 75 प्लस 75,000, ये हो गया 1 करोड़ 2,97,500। बोलिए, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने ऐड करना है सरचार्ज, यहां पर दिक्कत आएगी, किसी को भी दिक्कत आएगी तो यहां आएगी ऐड सरचार्ज। सरचार्ज कहता है कि जो भी आपकी स्पेशल इनकम्स हैं उनके ऊपर हम 15% के रेट से चार्ज करेंगे। तो मेरे पास ये तीनों इनकम अवेलेबल है, तो मेरी 112A, 112 और 111A, इन तीनों की इनकम मुझे पता है 75,000, सॉरी इनका टैक्स 75,000 है, इसका 15%, क्योंकि टोटल इनकम 2 CR से ज्यादा है तो स्पेशल इनकम का रेट तो 15% से ज्यादा जा नहीं सकता, इसका निकालो 15%, तो 75,000 का 15%, ये हो गया आपका 11,250। प्रॉब्लम यह है कि सर डिविडेंड इनकम इसके ऊपर भी लगाना है मुझे 15%, तो डिविडेंड इनकम का कितना टैक्स बना, अब ये मुझे प्रोपोर्शनेट मैथ्स लगाना पड़ेगा। मेरा टोटल टैक्स बना था 1 करोड़ 2,22,500 ऑन द टोटल इनकम ऑफ 3 करोड़ 47 लाख। इसमें से 13 लाख का जो टैक्स बनेगा उसके ऊपर मुझे लगाना है 15%, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। 1 करोड़ 2,22,500 डिवाइडेड बाय 3 करोड़ 47 लाख इंटू 13 लाख, ये मेरे पास फिगर आई है 3,82,976। अगर आप कैलकुलेटर में देख पा रहे हो तो ये मेरे पास फिगर थोड़ी सी ना ऐसे आ रही है, जो भी आ रही है इसका लेंगे हम 15%, ये आएगी 57,446, ठीक है। यानी जो मेरे पास टैक्स आया था 1 करोड़ 2,22,500, इसमें से डिविडेंड का टैक्स आया था 3,82,976, तो माइनस कर दूंगा, यानी कि जो मेरी अदर इनकम बच गई इनको छोड़ करके वो मेरी इनकम बच गई 3 करोड़ 34 लाख। अदर इनकम बच गई 3 करोड़ 34 लाख। तो अगर आपकी टोटल इनकम 2 CR से ज्यादा हो तो स्पेशल इनकम पर 15% लगा दो, अगर अदर इनकम अप टू 2 करोड़ हो तो 15% लगता है, 2 CR से ज्यादा हो तो 25% ऑफ टैक्स लगता है। तो यानी कि जो मेरा अदर इनकम का टैक्स बना 98,39,524, इसका 25%, ये बन गया मेरे पास 24,59,881। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट था,
कि डिविडेंड इनकम का टैक्स निकालो प्रोपोर्शनेट, उसका 15% लगाओ, और जो टोटल टैक्स आपका बना था इसमें से डिविडेंड टैक्स हटाओ, बाकी आपका अदर इनकम का टैक्स हो गया, उस पर सरचार्ज लगाओ। तो ये बन गया हमारा 57,446 प्लस 11,250। तो ये हमारा टोटल बन गया 25,28,577 प्लस 1,02,97,500। ये हो गया 1,28,26,077। इस पर चार्ज करेंगे हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 5,13,043 5,13,043 टोटल करेंगे तो 1,33,39,120। बाप रे बाप, इतना तो ये टैक्स देंगे सरकार को जितने की हम सपने भी नहीं ले सकते इनकम के। ओके, तो ये आपने देखा कि ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब आइए दो चार छोटी मोटी बातें और पढ़ लेते हैं। सर एक बात बताइए, अगर ये हमारा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इतना अच्छा है, इसमें कंसेशनल टैक्स रेट है, तो सर कोई भी पर्सन फिर नॉर्मल टैक्स रेजिम में क्यों जाएगा? वो इसी टैक्स रेजिम में रहना पसंद करेगा। अब देखिए इस टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा गगन अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रहना चाहता है, कंसेशनल टैक्स देना चाहता है, तो उसके ये स्लैब रेट होंगे। नॉर्मली उसका टैक्स कम बनेगा, उसको रिबेट भी हम ज्यादा देंगे, सरचार्ज भी हम उसका 25% पे फिक्स कर देंगे, सेस सभी को लगता है, और एक कंसेप्ट होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, हम उससे वो भी नहीं लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके बदले में ना कुछ बेनिफिट हमसे वापस ले लिए। तो जिनके पास ये बेनिफिट हो उन्हें हो सकता है कि नॉर्मल स्कीम में ज्यादा बेनिफिट लगे। और ये बेनिफिट क्या है? तो ये बेनिफिट जैसे जैसे हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएंगे, अभी समझ में नहीं आएंगे। जैसे कि हम इनकम को आगे पढ़ना शुरू करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद, हम यूनिट 2 में जाएंगे, तो यूनिट 2 में हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने वापस ले लिए, कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जाएंगे तो ये 2 हेड में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आप इनके नेम्स स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, पर मैं इनको अभी समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि आप इसको नहीं जानते। तो ये आपका अपने आप कवर हो जाएगा जब आप सैलरी चैप्टर पढ़ लेंगे, और ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा जब आप हाउस प्रॉपर्टी के हेड को पढ़ लेंगे। इस तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए हेडवाइज डिटेल बना दी कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से चैप्टर में या कौन कौन से हेडिंग में से आपके ये वाले बेनिफिट हटा दिए। अगर यहां पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है कि अगर आप इस स्कीम में आते हैं तो आपको ये कुछ बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इसकी ऐसे प्रेजेंटेशन कर दी कि सैलरी में ये छोड़ना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी में ये बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, बिजनेस करते हो तो ये बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, अदर सोर्स है तो ये छोड़ने पड़ेंगे, क्लबिंग के अंदर ये बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शंस 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 ये सब आपको छोड़नी पड़ेंगी। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के कुछ रूल्स होते हैं, ये भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि ये बेनिफिट आप लेना चाहते हो, इनसे आपको कुछ फायदा हो रहा हो, इसलिए कई बार हो सकता है कि आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नुकसान हो और ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका फायदा हो जाए। सर हमने बार बार कहा कि आप चाहें तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो सर ये ऑप्ट आउट हम कब तक कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी एक रिटर्न भरने की डेट होती है, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, नॉर्मली 31 जुलाई है नॉर्मल केस में। तो गवर्नमेंट ने कहा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तभी आप डिसाइड कर लेना, अगर आपने ऑप्ट आउट करना हो तो आप ओल्ड स्कीम में चले जाना, अदरवाइज हम आपको डिफॉल्ट इस स्कीम के अंदर रखेंगे। अब गवर्नमेंट ने यह कहा कि जिन लोगों के पास बिजनेस इनकम नहीं होती, यानी उनके पास सैलरी से इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, कैपिटल गेन से आ रही है, अदर सोर्स से आ रही है,
वो तो हर साल अपनी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस साल मर्जी हो डिफॉल्ट में चले जाएं, जिस साल मर्जी हो नॉर्मल में चले जाएं और रिटर्न भरते हुए इसको चेक कर लें। लेकिन गवर्नमेंट कह रहे हैं कि एक बिजनेस का हेड ना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हेड होता है, उसमें बहुत सारी तरह के बेनिफिट एग्जेम्पशंस डील करनी पड़ती हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट ने ऐसे फ्रीक्वेंट स्विचिंग का ऑप्शन नहीं दिया। गवर्नमेंट ने कहा अगर आपके पास बिजनेस इनकम है और एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रहेंगे, तो फिर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाइए। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम से डिफॉल्ट में जाएंगे तो फिर हम आपको वापस ओल्ड पे आने नहीं देंगे। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहां लिखा है कि अगर एसएससी के पास बिजनेस इनकम है तो वो एक्सरसाइज कर सकता है ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। जैसे ऊपर कहा वैसे अभी कहा। उन्होंने कहा ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज हो गई तो अगली बार वही चलती रहेगी। यानी एसएससी ने एक बार सिलेक्ट कर लिया कि मुझे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो अगले साल भी आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं रहनी, आपको नॉर्मल में रहना है, उसके अगले साल भी नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। और फिर अगर कभी आपका मन कर जाए यार नॉर्मल नहीं रहना, डिफॉल्ट में आना है, तो गवर्नमेंट कहती है एक बार आप शिफ्ट आउट कर जाएंगे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, तो ये एक्सरसाइज हम आपको एक ही बार ऑप्शन दे रहे हैं। जब आप बाहर हो जाएंगे ना यहां से, तो आप हमेशा 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 फिर आप किस में रहेंगे, दूसरी स्कीम में रहेंगे। अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो ऐसा तभी संभव होगा जब आपकी बिजनेस बंद हो जाए, यानी बिजनेस इनकम हट जाए, तभी आप बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तो इसे आप एक बार रीड कर लेना। अब मैंने आपको टैक्स रेट में से डिफॉल्ट टैक्स रेजिम पूरी रीड करवा दी। बुक्स में हो सकता है थोड़ा प्रेजेंटेशन 19-20 हो, तो मैंने आपको बता दी। इस पैराग्राफ की ज्यादा चिंता अभी नहीं करेंगे, ये आपको धीरे धीरे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब ये आपको अपने आप क्लैरिटी आती जाएगी। रिबेट में आपको बता चुका हूं, मार्जिनल रिलीफ में आपको बता चुका हूं, सरचार्ज में आपको बता चुका हूं। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 37% का सरचार्ज नहीं लगता, तो वहां 5 करोड़ से ज्यादा हो तो भी 25% ही लेना होता है। मार्जिनल रिलीफ में आपको बता चुका हूं, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जितना बता दिया उतना बहुत है, लीजिए। तो यहां पर हमारा बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि सर एग्रीकल्चरल इनकम को भी क्या यहीं पर डालें या उसको भी पेंडिंग करें, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिसाइड कर लेंगे। वैसे एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के बेसिक कंसेप्ट में से जो एग्जाम में आ सकता है वो सब मैंने आपको बता दिया है। और ये टैक्स कैलकुलेशन धीरे 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 आप सीखेंगे, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए। इसके बियॉन्ड जो बुक में दिया हुआ है, नो डाउट एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, पर उनके चांसेस वेरी वेरी रिमोट हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाई। अब आप कहेंगे सर आपने इनकम की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, तो देयर आर वेरी रिमोट चांसेस कि आपको इनकम की डेफिनेशन पूछी जाए, इसलिए नहीं पढ़ाया। ओके, तो बुक में तो बहुत कुछ रहेगा, समय होगा तो खोल करके पढ़ते रहिएगा। सर बुक नहीं हो वैसे देखना हो तो मैंने आपको बताया है कि सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको आप रीड कर सकते हैं, बुक से आप रीड कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिसाइड कि एग्रीकल्चरल इनकम को भी, क्योंकि सिलेबस में यूनिट 1 में दिया है, तो क्यों ना मैं साथ में ही पढ़ा के खत्म कर दूं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।